नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है इसको मेरी ननद ने मेरे साथ शेयर किया। इस कहानी में आप जिस आत्मा से मिलोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है और वह एक लड़की को जकड़ लेता है और उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। एक आत्मा जिसको उस लड़की के अपनों ने उसके पीछे लगा दिया, उसके बाद मत पूछो उसके साथ क्या क्या हुआ। आज की जो भूतिया कहानी है यह आज से 10 साल पहले की सच्ची घटित कहानी है। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यह सिवान की घटित कहानी है। सिवान में मेरी एक ननद है, उन्होंने मुझे बताया आज के कुछ साल पहले कि उनके पड़ोस में एक लड़की के ऊपर एक आत्मा आ गया। वह आत्मा ऐसा वैसा नहीं था, बहुत भारी था और काफी पुराना था। वह आत्मा उस लड़की को जीने नहीं दे रहा था और दुनिया छोड़ने नहीं दे रहा था, उसको बहुत ज्यादा तड़पा रहा था, उससे बदला ले रहा था, जबकि उस लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उसके अपनों की गलती की वजह से उसके अपनों ने ही उसे बहुत ज्यादा सताया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या घटित हुआ था। दोस्तों, सिवान में एक फैमिली थी जो काफी रिच थी और उस फैमिली में 5 मेंबर थे। हम स्टार्ट करते हैं उस घर के सबसे छोटे वाले मेंबर जिसका नाम है शांतनु। शांतनु, उसके माता पिता दादी दादा मतलब पूरी फैमिली भरपूर थी और शांतनु अपने माता पिता का इकलौता संतान था। पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था। उसका सपना था कि वह अब्रॉड जाके पढ़ाई करे और उसने अपना सपना पूरा भी किया। शांतनु तैयार हुआ अब्रॉड जाने के लिए तो उसकी दादी ने उसे रोका और उसको बोला कि देख बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक जीवित रहूंगी पता नहीं और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे सामने रहे। शांतनु दादी की फीलिंग समझा और उसने दादी को समझाया कि देखो दादी, मेरी कैरियर की बात है, तुम अभी लंबा जियोगी, ऐसे मत बोलो, मुझे जानने दो, मुझे मत रोको, इसके बदले में आपको कुछ और चाहिए तो दादी मांग लो, लेकिन मेरा सपना मत तोड़ो। मुझे ना बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। दादी ने शांतनु की बात समझा और उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तू जा पढ़ाई कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तू मेरे साथ एक वादा कर कि तू शादी इंडियन लड़की से ही करेगा। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ की गोरी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और वे लड़कियां इंडिया नहीं आती, लड़के शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि तू हमारे इकलौता बच्चा है और तू उधर शादी करके रहे। हम लोग तेरे साथ रहना चाहते हैं, तुझे खुश रखना चाहते हैं, तू बस इतना ही वादा कर। शांतनु मुस्कुराया और उसने बोला दादी को कि हाँ दादी, पक्का मैं वादा करता हूँ, इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा और घर वाले जिससे कराएंगे उसी से शादी करूंगा। शांतनु ने दादी से वादा किया। उसके बाद पढ़ाई के लिए वह बाहर चला गया। कुछ साल बाद उसको पता चला कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह सोचा घर रिटर्न आने के लिए, बट घर वालों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, पढ़ाई अधूरी छोड़ के मत था, तू पढ़ाई कंप्लीट कर, तू अपने सपने के लिए गया है तो रुक और उसके बाद तू घर आ। शांतनु अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद वह इंडिया आया और उसकी एज हो चुकी थी शादी के लिए, तो उसके घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो तू शादी कर ले, हम लोग नहीं रोकेंगे। यहाँ पर शांतनु रोती हुए बोला कि नहीं माँ, मैंने कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि मैंने दादी से प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा और जहाँ आप लोग कराओगे मैं वहीं पे कर लूंगा, खुशी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांतनु की माँ को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि आजकल का बच्चा जो कि अब्रॉड से आया है और बोल रहा है कि मैं इंडियन लड़की से शादी करूंगा, वो भी वहाँ करूंगा जहाँ आप लोग कराओगे, मतलब यह शॉकिंग बात थी घर वालों के लिए। घर वालों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने शांतनु के लिए लड़की देखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद शांतनु का रिश्ता फिक्स हो जाता है एक लड़की से। घर वालों ने शांतनु से
पूछा कि क्या तुम लड़की को देखना चाहोगे। शांतनु ने बोला कि जैसी आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग दिखाओगे तो देख लूंगा, नहीं दिखाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों ने सोचा कि हम कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, कम से कम उसे एक बार दिखा देते हैं, अगर लड़की पसंद नहीं आएगी तो हम दूसरे जगह करेंगे, क्योंकि यह पूरी जीवन भर की बात है, किसी के साथ भी उसको हम नहीं बांध सकते। शांतनु के घर वाले खुले विचार के थे, इसीलिए उन्होंने लड़की वालों को खबर भिजवा दिया कि हम लड़की देखने आएंगे। फिर कुछ दिनों बाद शांतनु की फैमिली पहुंचती है लड़की को देखने के लिए। जो लड़की थी उसका नाम था प्रीति। प्रीति दिखने में थोड़ी सी हेल्दी थी और उसका जो रंग था वो हल्का था, मतलब सांवली थी, बट पढ़ाई में काफी तेज तर्रार थी और वह शांतनु की टक्कर की थी, इसीलिए घर वालों ने रिश्ता तय किया था। शांतनु प्रीति से मिला, प्रीति शांतनु से मिली, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा बात हुआ। शांतनु घर पे आया और घर वालों ने उससे पूछा कि लड़की कैसी लगी, क्या तुझे लड़की पसंद है। तब शांतनु ने जवाब दिया कि लड़की अच्छी है, लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दिखती भी ठीक ठाक है, कलर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है, क्या आप लोग उससे शादी करा दोगे। घर वालों को झटका लगा यह सुनते से ही। उन लोगों ने पूछा कौन है वह लड़की, बताओ, क्यों नहीं कराएंगे, अगर तुम्हारी इच्छा है तो करा देंगे। यहाँ पर शांतनु ने एक लड़की के बारे में बताया। जो लड़की थी उसका नाम था सोनी और वह प्रीति की बुआ की लड़की थी, जो कि प्रीति को सजाने के लिए प्रीति के घर पे गई थी। शांतनु ने घर वालों को बताया कि सोनी मुझे पहली नजर में पसंद आ गई, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसकी सुंदरता और बहुत ज्यादा समझदार है। यहाँ पे शांतनु के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रीति के घर वालों को क्या बोले और सोनी के घर वालों से क्या बात करे, क्योंकि सोनी से शादी तय करना चाह रहे थे, सोनी से शादी करना चाह रहे थे। आखिरकार शांतनु की खुशी की बात थी, शांतनु की माँ ने इस चीज को संभाला। उन्होंने प्रीति के माता पिता से माफी मांगा और सोनी के माता पिता से शादी की बात की। सोनी के घर वाले शादी के लिए रेडी हो गए थे, बट सोनी रेडी नहीं थी, उसने मना कर दिया था शादी के लिए। शांतनु ने सोनी से सवाल किया कि तुम मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो, मुझमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अच्छा दिखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बाहर से पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमाता हूँ, घर परिवार बढ़िया है, माता पिता का सिंगल बच्चा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है। देन सोनी ने शांतनु को रिप्लाई दिया कि देखो, तुम में समस्या ये है कि तुमने मेरी बहन को रिजेक्ट किया, दूसरी बात ये कि अभी मैं छोटी हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकती, मैं ग्रेजुएशन में हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे लव मैरिज करना था, मेरी बचपन से ख्वाहिश है। यह सुनते से ही शांतनु हंस पड़ा और उसने बोला सोनी को कि एक काम करो, तुम टाइम लो, तुमको जितना टाइम लेना है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम रेडी हो जाओगी देन शादी कर लूंगा। यह सुनते से ही सोनी का जो दिल था वह पिघल गया, उसने बोला कि मैं ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लूंगी। फिर आगे चल के इन दोनों की शादी हो जाती है धूमधाम से। यहाँ पर शांतनु और सोनी की शादीशुदा वाली जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। शादी के 2 साल बाद शांतनु के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। शांतनु जो है वह अपनी वाइफ को खो देता है जब उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है, और सोनी को एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई थी जिसका नाम था अंजलि। यहाँ अंजलि जन्म से ही माँ को खो देती है और उसकी देख रेख के लिए कोई नहीं था। जो शांतनु की माँ थी वह देखभाल कर रही थी अंजलि की, और अंजलि की दादी बहुत ज्यादा चिंतित होती है अपने बेटे को लेके। वह सोचती है कि बेटे के लिए कोई ना कोई लड़की मिल जाए जो उसका जीवन संभाल ले। यहाँ पे शांतनु जी को शादी नहीं करना था, वह बार बार अपनी माँ को मना कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ नहीं मानी। उनकी माँ ने बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता उसके लिए फिट नहीं था। एक दिन शांतनु जी की माँ को ख्याल आया प्रीति के बारे में, और उन्होंने सोचा कि प्रीति काफी अच्छी लड़की है, वह बहुत ज्यादा समझदार है, प्लस मेरे बेटे को पसंद करती है, ऊपर से जो अंजलि है वह उसकी मौसी लगेगी, और अभी तक प्रीति की शादी नहीं हुई है, तो क्यों ना हम लोग अपने बेटे का रिश्ता भेजें। अगर वे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं देन घर की बात घर में ही रह जाएगी, शादी हो जाएगी और इस बच्ची को माँ मिल जाएगा, प्लस मेरे बेटे को एक अच्छी समझदार लड़की मिल जाएगी जो उसकी जीवन को संभाल लेगी। यह सोचते हुए शांतनु की माँ रिश्ता भेज देती है प्रीति के यहाँ।
प्रीति के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, बट प्रीति को पसंद आया। प्रीति ने शांतनु को अपना लिया और इन दोनों की शादी हो गई। प्रीति जैसे ही पहुंची ससुराल, उसने अंजलि को देखा तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई अंजलि से। प्रीति अंजलि को पसंद नहीं करती थी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि अंजलि की माँ ने शादी कर लिया था शांतनु से, जबकि शांतनु को पसंद करती थी प्रीति। यहाँ पर ट्रायंगल लव स्टोरी था, बट प्रीति ने अपना पैर पीछे खींच लिया था। उसने किसी को कुछ नहीं बोला था, बट यह बात प्रीति के दिल पे लग गई थी। उसने कभी किसी से शादी नहीं किया। उसने डिसाइड किया था कि वह किसी से भी शादी नहीं करेगी, लेकिन यहाँ मौका मिलते से ही उसने शांतनु से शादी कर लिया। शांतनु ने प्रीति से शादी तो किया, बट वह प्रीति के नजदीक नहीं जाता था। वह हमेशा डिस्टेंस बना के रखता था, क्योंकि उसको सोनी से प्यार था। वह सोनी को भूल नहीं पाया था। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। अंजलि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इधर शांतनु धीरे धीरे नजदीकी बना रहा था प्रीति से। प्रीति शांतनु को अपना बना ली और एक तरफ उसने अंजलि से बहुत ज्यादा दूरी बना लिया। अंजलि हमेशा कोना में बैठी रहती थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, अलग टाइप की हरकतें करती थी। घर वालों को ऐसा लगता था कि उसका नेचर ही ऐसा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे समय कटा, अंजलि बड़ी हुई। वह पढ़ाई से भागती थी। वह पढ़ना नहीं चाहती थी। अगर कोई कॉलेज भेज दे तो वह जाना नहीं चाहती थी। उसके जो फादर थे शांतनु जी, वह बहुत गुस्साते थे, क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत मानते थे। वह चाहते थे कि बेटी अच्छा खासा पढ़े लिखे एंड अच्छा करे जिंदगी में, बट बेटी ऐसी थी कि वह साइड से रहती थी। किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। लोगों को देखना नहीं चाहती थी। कोई कुछ बोले तो चुपचाप सुन के चली जाती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। शांतनु जी अपनी बेटी को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिए थे, लेकिन उसका कोई भी इलाज नहीं था। एक दिन प्रीति ने शांतनु को बोला कि देखिए, हमारी जो बेटी है काफी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, क्यों ना हम इसका शादी कर दें। अगर पढ़ नहीं रही है तो बेहतर है कि शादी कर दे, शायद किसी लड़के से मिले तो इसका जिंदगी बदल जाए। शांतनु जी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रीति की बात मान ली और उन्होंने एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी बेटी की। अंजलि पहुंची ससुराल में, लेकिन उसका जो रवैया था वह बदला नहीं। ससुराल वालों के साथ भी वह कट के रहने लगी। अंजलि के ससुराल में एक चीज काफी अच्छा था, अंजलि की जो सासू माँ थी वह बहुत ज्यादा मानती थी अंजलि को, एकदम अपनी माँ जैसा प्यार करती थी। अंजलि कुछ भी कर दे, लेकिन वह एक शब्द भी अंजलि को नहीं बोलती थी। धीरे धीरे अंजलि का भी दिल पिघलने लगा और वह अपनी सासू माँ को माँ जैसी मानने लगी और धीरे धीरे बातें भी करना स्टार्ट कर दी। अंजलि और अंजलि की सासू माँ काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, एकदम दोस्त टाइप से हर एक चीज शेयर करते थे। अंजलि की शादी को 3 से 4 महीने हो चुके थे। वह अपने ससुराल वालों से घुल गई थी, मिल गई थी और मस्त जिंदगी काट रही थी। एक रात की बात है, अंजलि सो रही थी। रात के 3 या 3:30 का समय हो रहा होगा। उस समय वह बहुत तेज चिल्लाई। पति डर गया। घर वाले इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ। जब घर वालों ने अंजलि से पूछा तो वह बोली, मेरे सर के ऊपर जो रेलिंग है वहाँ पर छिपकली थी और वह मुझे घूर रही थी। उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दिया। घर वालों को लगा कि शायद छिपकली दीवार से गिर गई होगी, इसलिए चिल्लाई है। उन लोगों ने इस चीज को नॉर्मल माना और बोला कि ठीक है, सो जाओ। लेकिन अंजलि को नींद नहीं आई। वह बहुत ज्यादा डरी थी। वह डरे डरे रात काट दी। फिर अगले दिन इवनिंग में उसने नोटिस किया कि एक बिल्ली किचन में दूर बैठ के अंजलि को देख रही है। अंजलि ने जैसे ही उसके तरफ देखा, वह अंजलि के ऊपर छलांग लगा दी। यहाँ पर अंजलि चाय लेके गिरी नीचे जमीन पे और वह काफी जल गई। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि सामने जो बिल्ली थी ना, उसने मेरे ऊपर छलांग लगाया। घर वाले चौंक गए। घर वालों ने बोला कि देखो, हमारे यहाँ कोई बिल्ली नहीं है और इस घर में कोई बिल्ली नहीं आती है। जरूर तुमने कुछ इमेजिन किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि चिल्लाते हुए रोते हुए सबको बोल रही है, सबको समझा रही है कि नहीं, बिल्ली ने छलांग मारी है, मैंने खुद महसूस किया है, बिल्ली मेरे ऊपर कूदी है। फिर घर वालों ने बोला कि हाँ, हो सकता हो कहीं से बिल्ली आ गई हो, खैर कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम चलो। फिर अंजलि की सासू माँ ने अंजलि को दवा वगैरह लगाया। उसके बाद अंजलि से बैठ के बातें की कि बताओ तुम्हें क्या क्या दिखता है, तुम क्या क्या फील करती हो। अंजलि ने बहुत सारी चीजें अपनी सासू माँ को बताई। फिर रात हुआ और रात में सारे लोग इकट्ठे खाना खाए और अपने अपने कमरे में जाके सो गए। दोस्त
दोस्तों रात के 12 से 1 के बीच का समय था। अंजलि को लगता है टॉयलेट, वह टॉयलेट के लिए उठती है और बाथरूम जाती है। उधर से रिटर्न आती है। रिटर्न आते समय वह महसूस करती है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, वो भी गुनगुनाते हुए। कोई है जो गीत गाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह घूम के देखी तो कोई नहीं था। फिर वह आगे बढ़ी, उसने फिर से घूम के देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। बस उसको आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने 1-2 बार पूछा, कौन है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, सामने आओ। लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। उसने इग्नोर मारा इस चीज को और अपने गेट के पास पहुंची। तभी उसके सामने एक परछाई आई और वह डर गई और पीछे की तरफ भागी और गिर गई। फिर से अंजलि की चीख निकली। अंजलि के घर वाले इकट्ठा हुए और पूछे कि बताओ बेटा क्या हुआ। फिर उसने सारी बातें अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने इस चीज को इग्नोर मार दिया। उन लोगों को लगा कि अंजलि को कोई दिमागी प्रॉब्लम है, लेकिन अंजलि की सासू माँ ने इस चीज को गांठ बांध लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम चलो मेरे कमरे में मेरे साथ सो। वह अपनी बहू को अपने कमरे में लेके गई, अपने साथ सुलाई। अंजलि की सासू माँ पूरी रात जाग के बस यही सोच रही थी कि यह सारी चीजें मेरी बहू के साथ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सुबह का समय था। अंजलि और अंजलि की सासू माँ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंजलि की सासू माँ ने अंजलि से उसके बचपन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। अंजलि ने ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दिया। अंजलि की सासू माँ बोली कि ठीक है बेटा, जाओ तुम नहा लो, धोवा लो, तैयार हो जाओ, बट कुछ खाना मत, मैं आती हूँ थोड़े ही देर में। फिर अंजलि ने वही किया जो उसकी सासू माँ ने बोला था। अंजलि की सासू माँ किसी के साथ लौटी, वो भी दोपहर में। अंजलि की सासू माँ ने उस इंसान को बोला कि देखिए ये मेरी बहू है, इसका नाम है अंजलि, और इसके ऊपर ऐसा क्या है, क्यों यह उल्टी सीधी हरकतें करती है, क्यों यह डरती है, क्यों यह चीखती है और यह एक कोने में बैठ जाती है, बहुत ज्यादा कभी रोती है, कभी हंसती है, अजीब तरह की हरकतें करती है। मुझे डाउट है कि इसके साथ कोई घटना घटित हुई है, आप जरा पता कीजिए। जो इंसान अंजलि के घर पे आया था वह एक जानकार था। उसने अंजलि को देख के अंजलि की सासू माँ को बताया कि हाँ, आपका अंदाजा एकदम सही है, इसके ऊपर एक बहुत भारी आत्मा है। वह आत्मा इसके साथ बहुत ज्यादा खेल खेल रहा है। आत्मा का मकसद है इसे तड़पाना, इसीलिए वह कुछ कुछ टाइम पे इसे परेशान करता है। यह सुनने के बाद से अंजलि के घर वालों को झटका लगा। उन लोगों ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था कि हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती है। तांत्रिक ने और भी खुलासा किया और उसने बोला कि अंजलि के किसी अपने ने अंजलि के साथ इस चीज को बांधा है। अंजलि की सासू माँ ने तांत्रिक से जिद किया और उन्होंने पूछा कि आप नाम बताइए ताकि मैं अपनी बहू को सतर्क कर सकूं और दोबारा वहां इसे ना भेजूं। तांत्रिक ने पूरा खुलासा कर दिया। उसने बताया कि जो आत्मा अभी आपके बहू की बॉडी में मौजूद है, मैं उससे बात करता हूँ और सवालों का जवाब देता हूँ। तांत्रिक ने एक एक करके सारा खुलासा किया और उसने बताया कि अंजलि की सौतेली माँ यानी प्रीति, उसने इस आत्मा को बांध दिया। जब अंजलि की विदाई हो रही थी तब उस समय इसका आंचल मसल के उन्होंने आत्मा को पीछे लगा दिया। अंजलि की सौतेली माँ अंजलि से बहुत ज्यादा जलती है, इसी कारण उन्होंने आत्मा को बांधा है। वह चाहती है कि अंजलि तड़पती रहे। यहाँ पे अंजलि की सासू माँ को सारी चीजें समझ में आ गया कि आखिर प्रीति जी ने क्यों आत्मा को लगा दिया पीछे अंजलि के। अंजलि की सासू माँ ने तांत्रिक से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इस आत्मा को अपने साथ ले जाइए और मेरी बहू को आजाद कीजिए ताकि हम लोग एक खुशहाल परिवार बन के रह सके, मेरी बहू हंसी खुशी आगे बढ़ सके। उसने बहुत ज्यादा दुख देखा है, अब सुख की बारी है। तांत्रिक ने ठीक वैसा किया जैसा अंजलि की सासू माँ चाहती थी। तांत्रिक आत्मा को लेके चला गया और यहाँ पे अंजलि की सासू माँ ने शांतनु जी को अपने घर पे बुलाया और पूरी की पूरी कहानी बता दी। शांतनु जी ने पहले तो आत्मा के बारे में यकीन नहीं किया, बट बाद में उन्होंने अपनी माँ से बात किया और अपनी बीवी
देवी से बात किया तब जाके उनको पता चला कि हाँ एक्चुअल में आत्मा होता है। यहाँ पे शांतनु जी ने प्रीति से पूछा कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया। तब प्रीति ने बताया कि हाँ मैंने ही किया, मैंने जलन में किया, क्योंकि अंजलि की माँ ने मुझे आपसे छीन लिया था, इसीलिए मैं चाहती थी कि उसकी बेटी पूरी जीवन भर तड़पे, इसीलिए मैंने किया। शांतनु जी ने पूछा कि क्या तुम जादू टोना जानती हो। देन प्रीति ने बताया कि नहीं मैं जादू टोना नहीं जानती हूँ, बट मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बहुत सारे भूत प्रेत वगैरह रखा है, उसने किया है। यहाँ पे शांतनु जी ने ठाना अपनी वाइफ को सजा देने के लिए। उन्होंने बोला देखो तुमने मेरी बेटी को बहुत तड़पाया है, इसीलिए अब तुम्हारी बारी, तुम अब पूरी लाइफ तड़पोगी, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे भूल जाओ। यह कहकर शांतनु जी प्रीति जी की जिंदगी से निकल गए और यहाँ पे प्रीति जी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने पूरे घर वालों से माफी मांगा, बट घर वालों ने उन्हें माफ नहीं किया। उनकी जिंदगी शांतनु जी के बिना बस ऐसे ही कटी, वह पूरी लाइफ भर पछताती रही। दोस्तों अंजलि जी के बॉडी से आत्मा निकल जाने के बाद से अंजलि जी नॉर्मल हो गई। उनको थोड़ा सा समय लगा चीजों को समझने में, बट आगे चल के उनकी लाइफ बढ़िया हो गई। कहते हैं ना कि जिंदगी में जब सुख लिखा होगा तभी होगा, अगर दुख लिखा है तो दुख भी होगा, दोनों को हमें भोगना है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।